हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी जारी है। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, ये कहना है बैरिस्टर अली जफर का। और बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को आगाह किया है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने इस समाअत का बाइकआउट कर दिया है। और इसी हवाले से मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन। देखिए, बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A तशरी नजरसानी केस की अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया है। और इस सिलसिले में पीटीआई की जानिब से इस केस की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं उससे खुद को अलग कर लिया गया है। आज जब समाअत हुई तो बैरिस्टर अली जफर रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आया आपकी मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि उनकी जानिब से बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इस्तदा की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत की थी कि इस मुलाकात का एहतमाम कराया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया बैरिस्टर अली जफर की तरफ से कि इस अदालती कार्रवाई जो आपने गुज़िश्ता रोज़ हुक्म दिया उसके बाद मुलाकात तो हुई, लेकिन ये एक प्राइवेट मुलाकात नहीं थी, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान पुलिस एहलकार भी वहां पर मौजूद थे और ये एक वकील और उसके क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी, कॉन्फिडेंशियल मुलाकात नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बैरिस्टर अली जफर साहब, आप सीनियर वकील हैं, आपको मालूम है अदालती कार्रवाई कैसे चलती है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में कहा कि मेरे मुवक्किल बानी पीटीआई को बेंच पर कुछ एतराज़ात हैं। अगर आप इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी इस्तदा की गई कि वो अदालत में खुद जो है वो बज़रिया वीडियो लिंक पेश होना चाहते हैं, और अगर आप इस सिलसिले में पहले फैसला कर दें और अगर आप इसकी इजाज़त नहीं देते तो इन्होंने कुछ बातें अदालत के सामने रखने का कहा है। और मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब, आप सिर्फ अपने मुवक्किल के वकील नहीं हैं बल्कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा कि हम भी वकील रह चुके हैं, अपने क्लाइंट की हर बात नहीं मानते थे, जो कानून के मुताबिक होता था वही मानते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब, आप एक बिला जवाज किस्म की इस्तदा कर रहे हैं, 5 मिनट ज़ाया हो चुके हैं। इस पर अली जफर बोले कि मैं अगले 7 मिनट में कमरे अदालत से बाहर चला जाऊंगा। अगर बानी पीटीआई को इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम पेश नहीं होंगे। हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा कि अगर आपने बात करनी है तो फिर आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप नहीं करने दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात का इल्म नहीं, और उन्होंने इस मौके पर उन्हें रोका भी ये बात करने से। और बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई बेंच पर जो एतराज़ है उस पर कायम है और हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये बात सुनी तो इस पर वो खासे बरहम हुए और उन्होंने कहा कि हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। कल आपने एक तरीका अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं और आप हमारी इज्जत। बहुत आपने एक जारहाना बयान दिया है और हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। आर्टिकल 63A का बैरिस्टर अली जफर ने इस पर कहा कि आर्टिकल 63A का जो फैसला है वो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अफसोसनाक है, हम आपको सुनना चाहते थे। इस मौके पर उनकी जानिब से बैरिस्टर अली जफर से ये इस्तफसार भी किया गया कि क्या आप बतौर अदालती मुआवन हमारी मुआवनत करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर करने पर एतराज़ है। इस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो कमरा अदालत में मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। अदालत ने 63A पर अपनी राय दी थी, ये कोई फैसला नहीं था। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत है कि इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है और हम जो अपनी प्रोसीडिंग्स हैं मजीद वो इस बेंच के सामने जारी नहीं रख सकते। और इसके बाद बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से बानी पीटीआई की हिदायत पर बाकायदा अलहदगी इख्तियार कर ली गई है फर्दर प्रोसीडिंग से, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि क्योंकि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है लिहाजा इस कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं इसको ना तो सुनेंगे ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये भी कहा गया कि 63A के फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग खत्म की गई, अब इस फैसले से दोबारा सब कुछ ओपन हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। मुझे बानी पीटीआई इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे बानी पीटीआई की हिदायत हैं। और चीफ जस्टिस पर बोले कि बार बार एक ही नाम क्यों ले रहे हैं, आप हों या कोई हो सब एक जैसे हैं। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब बाकायदा इस अदालती कार्रवाई से
उसने खुद को अलग कर लिया है और ये बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कमरा अदालत में इस चीज़ से अदालत को आगाह कर दिया है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे अपराजा मोहसिन एजाज, शुक्रिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा आईनी तरामीम को सिर्फ मुस्तरद नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का भी मुतालबा किया। कहा कोई पार्टी नजरसानी करे तो समझ आती है, आप तो स्टेक होल्डर नहीं हैं, आइन सबसे ज्यादा मुकद्दस है। जुल्फिकार भुट्टो ने आइन बनाया था जिसको आज उन्हीं की पार्टी बदलने जा रही है। जो ये पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, हम उसे यकसर मुस्तरद करते हैं। कोalition गवर्नमेंट की जो तरामीम हैं ये बैड इंटेंट के साथ हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। इसमें वो आमराना कुव्वतें जो इस मुल्क में आमराना सोच मुसल्लत करना चाहती हैं, ये सारी की सारी तरामीम उनको सूट करती हैं। इसमें जो जुडिशल कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया। 1992 में जब वकील बना उस वक्त से हम ये राग अलाप रहे हैं कि जी के सीनियर मोस्ट जज शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हम ये मुतालबा करते हैं, आपका कोई काम नहीं है। आर्टिकल 63A में आप स्टेक होल्डर नहीं हैं। इसका स्टेक होल्डर कोई पीपल्स पार्टी हो सकती है, मुस्लिम लीग नून हो सकती है, पीटीआई हो सकती है, आप इसके स्टेक होल्डर नहीं हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप फिल फॉर वो रिव्यू पिटीशन वापस लें। ये जो आइन है ये सबसे मुकद्दस एक डॉक्यूमेंट है। ये खुशकिस्मती है इस मुल्क की कि आज हमारे पास एक मुत्तफिका आइन 1973 का मौजूद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन की बुनियाद है। यूनानिमस पास किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये क्रेडिट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है। तो आज अगर ये जो प्रपोज जुडिशल रिफॉर्म ला के जो उसको किया जा रहा है उसको डिस्क्रेडिट भी वही जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की जो लेगेसी है वो करने के लिए जा रही है। आप लोगों के बुनियादी हकूक के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये एक सियासी कोर्ट बनाई जा रही है। जब वजीर आजम और सदर उस कोर्ट के जजेस को तैनात करेगा तो वो सियासी तैनाती होगी। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। तोशाखाना रेफरेंस टू बुशरा बीबी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनकी दरख्वास्त से जमानत स्पेशल जज सेंट्रल ने 30 सितंबर को मुस्तरद की। उन पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे और गवाहान को ब्लैकमेल करके लगवाए गए। अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करे। बानी के हुक्म पर कल सब डी चौक पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए हैं, हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। गुज़श्ता रोज लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। ये सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। कल मियांवाली में, भावलपुर में, फैसलाबाद में जो मुजाहरे हुए हैं, जो लोग निकले थे वो पुरअमन एहतजाज था। कोई कहीं पे कोई चीज़ ना टूटी है ना कुछ, पर पुलिस ने रबर गोलियां चलाई, स्ट्रेट फायरिंग की है, आंसू गैस की है, लोगों के खिलाफ पर्चा की है, लोगों को जेल में उन्होंने बंद किया। इसकी मज़ामत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के दिन गिने हुए और इसी डॉक्टर उस्मान के खिलाफ हम लोग अदालती कार्रवाई करेंगे। बाहुकम जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे। काफिले तैयार हैं, एक्सरसाइज करेंगे और हम लोग पहुंचेंगे और वजीर आजम इमरान खान साहब के हुक्म पे अमल होगा। अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए इनके नंबर पूरे नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर और वासिक कयूम अदालत पेश नहीं हुए। हैदर बिन मसूद, आमिर महमूद कयानी, फैसल जावेद ADC में पेश हुए। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KP का काफिला डी चौक पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत ने डी चौक पर कंटेनर पहुंचाना शुरू किए हैं। जाली हुकूमत पुलिस गर्दी की हमाकत न करे। अगर हुकूमत ने पुलिस गर्दी की गलती की तो जिम्मेदार खुद होगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगा। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि क़याम अमन के लिए पाबंदी लगाई गई है। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। PTI ने हफ्ते को लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने काबीना के अरकान से मुलाकात की और वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 3 दिन के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। वो आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इस वक्त आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम में वन मुलाकात हुई और मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बशमूल उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद भी दी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और आसियान में रवाबित और वसी तर किरदार की हिमायत का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका वज़ारती कमीशन और 2 तरफ़ा मुशावरत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल ने बैनुल अक़वामी दबाव मुस्तरद करते हुए लबनान पर फिर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास हुआ। ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने इजलास से खिताब में कहा, तजुर्बे ने साबित किया है कि इसराइल सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। सलामती कौंसिल इसराइल के जंगी जुराइम रुकवाने में किरदार अदा करे। इसराइल मंदूब का कहना था, मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। धमकी दी कि ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आन पहुंचा है। मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग आतिश फिशां की शक्ल इख्तियार कर रही है। चीनी मंदूब ने कहा, मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया है। इस इजलास में रूस का कहना था कि इसराइल, ईरान और अमरीका के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है। अमरीकी मंदूब ने मुतालबा किया कि पासदारान इनकलाब पर पाबंदी लगाई जाए। अमरीका के सदर ने ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी दी है, लेकिन उन्होंने ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की हिमायत करने से इनकार किया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर जो बाइडन का कहना है, G7 ममालिक ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ नई और सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पोलियो का एक नया केस सामने आया है। महकमा सेहत का कहना है कि यूरोप में एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद बलूचिस्तान में रवा साल रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई है। रवा साल कला अब्दुल्ला से 6, कोयटा और यूरोप में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ख़वातीन का 9वां T20 वर्ल्ड कप आज से दुबई और शारजा में शुरू होगा। पिछले 8 में से 6 एजाज जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार भी फेवरेट है। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।